हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वेनस और केतु कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। वेनस और केतु किसी जन्म कुंडली की एक ही घर में अगर इकट्ठे बैठते हैं, कंजंक्ट होके बैठते हैं, तो इसके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वेनस और केतु का कंजंक्शन एक बहुत ही खास कंजंक्शन होता है, क्योंकि यह कंजंक्शन हमारी लव और रिलेशनशिप की लाइफ को, हमारी मैरिज और मैरिड लाइफ को और हमारी भौतिक लाइफ को डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और ये लव, रिलेशनशिप, मैरिज, मैरिड लाइफ हमारे जैसे साधारण मनुष्य के जीवन में बहुत ही अधिक मायने रखता है। ये हमारी सोशल इमेज को, सोशल पर्सनैलिटी को, हमारी ओवरऑल ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, हमारी करियर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही खास कंजंक्शन है और इसलिए इस कंजंक्शन को एक खराब कंजंक्शन ही माना जाता है। तो यह कंजंक्शन हमारे जैसे साधारण मनुष्य के जीवन में क्या मायने रखता है, कैसे यह प्रभाव करता है हमारी जो भौतिक जीवन को, इसके बारे में मैं आपको आसान तरीके से समझाने की प्रयास करूंगा। और इस कंजंक्शन की जो इफेक्ट होता है, इसको लॉजिकली समझने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए, ये दो प्लैनेट की जो कारकत्व है, जो पोलर अपोजिट कारकत्व है, इसको एक एक करके समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम जल्दी से समझने की प्रयास करते हैं। तो शुक्रदेव, वेनस क्या है? वेनस प्रेम, लव और रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज, पाउस, मैरिड लाइफ, सेक्स, सेक्सुअल लाइफ को गवर्न करते हैं। सुंदरता, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर तरह की ब्यूटी को वेनस रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर की ब्यूटी, बाहर की ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी और एस्थेटिक ब्यूटी, इसको वेनस रिप्रेजेंट करते हैं। वेनस धन, दौलत और संपन्नता को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर, मकान, भवन, बिल्डिंग, व्हीकल्स, भोग विलास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें वेनस हमें देना चाहते हैं, ऐसी लाइफ हमें देना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त वेनस ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेनस शुक्राचार्य गुरु है, द्वितीय के गुरु है। गुरु तो गुरु है, सर्वशास्त्र के ज्ञाता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, शास्त्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या को रिप्रेजेंट करते हैं। सुंदरता को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ट को, कला को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नाच, गान, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, ये सारे जो आर्ट के फॉर्म्स है, इसको वेनस ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेनस सारी शास्त्रों की ज्ञाता है, वेदों की ज्ञाता है, साधक है। इसीलिए तो वेनस मीन राशि में, जो गुरु की राशि है, जो एक त्याग का राशि है, जो मोक्ष का राशि है, एक साधना की राशि है, वह उसके होते हैं। और वेनस में संजीवनी शक्ति भी है। और केतु क्या है? केतु माया है, केतु इल्यूजन है, केतु डिल्यूजन है, केतु भ्रम है, केतु छाया है, छाया ग्रह है, उसका सर नहीं है, सर नहीं है तो आंख भी नहीं है, इसीलिए ये सोच नहीं सकता, लॉजिकल सोच नहीं है, रेशनल थिंकिंग नहीं है। तो ये कैसे काम करता है? ये इसका इंट्यूशन पावर है, इसकी साइकिक पावर है, ये दिल से काम करता है। ये राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन इंटेलिजेंट प्लैनेट है
और ये सेपारेशन का कारक है, मोक्ष का कारक है, त्याग का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आध्यात्म का कारक है। तो त्याग का प्लानेट है, जैसे कि मैंने बोला, सेपारेशन का प्लानेट है। क्या त्याग करता है, क्या सेपारेशन करता है? ये लव, रिलेशनशिप, ये जो भौतिक लव जो है, ये रिलेशनशिप और भौतिक सुख, विलासिता, धन दौलत, इसको हमसे सेपरेट करना चाहता है। और केतु के साथ जुड़ा हुआ और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, केतु पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, कार्मिक प्लेनेट है। हमारी पास्ट लाइफ की जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको वो इस जन्म में, इस लाइफ में कनेक्ट कराता है। तो ये है केतु। अब ये प्लानेट जहाँ बैठते हैं, अगर अलग अलग होते हैं, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो अपने अपने कारकत्वों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। जैसे शुक्रदेव, वेनस जिस घर में बैठते हैं, जन्म कुंडली के जिस घर में बैठते हैं, उस घर की जो भी कारकत्व है, उस कारकत्वों को हमें जीवन में आसानी से प्राप्त होता है। उनकी और उन कारकत्वों की ओर हमारी रुझान भी अधिक होता है, हमारा डिजायर भी अधिक होता है, और वो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्रदेव, वेनस जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठते हैं, तो चौथे घर संबंधित जो फल होते हैं, उसकी और हमारी डिजायर भी अधिक होता है, और वो चीज़ें हमें जीवन में आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। 4th हाउस की कारकत्व क्या है? 4th हाउस से हमारी माता को जोड़ के देखा जाता है, मातृ सुख को जोड़ के देखा जाता है, माता से रिलेशनशिप को जोड़ के देखा जाता है, और ओवरऑल हमारी जो सुख को, हमारी भौतिक सुख, हमारी मन की सुख, इसको जोड़ के देखा जाता है, और प्रॉपर्टी को जोड़ के देखा जाता है। जमीन, जायदाद, घर, मकान, भवन, बिल्डिंग, गाड़ी घोड़ा, लग्जरियस व्हीकल्स, और वो सारी चीज़ें जो हमारी जो भौतिक जीवन को अधिक सुख संपन्न कराने में मदद करता है, जीवन को लग्जरियस बनाता है, वो सारी चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त होता है अगर शुक्रदेव 4th हाउस में बैठते हैं। वेनस अगर 1st हाउस में बैठते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वेनस आपको सुंदरता देंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होगी, लोग आपकी ओर अनायासी अट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आप ज्ञानवान होंगे, नॉलेजेबल होंगे, ज्ञान की ओर आपकी रुझान होगी, धनवान होंगे, आप में कोई ना कोई कला होगा, जैसे फाइन आर्ट्स की हो, पेंटिंग की हो, ड्राइंग की हो, या नाचने की, गाने की, या एक्टिंग की, कोई भी कला आपके साथ हो सकती है, ये देते हैं शुक्रदेव। और 7th हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में, तो आपकी पाउस बहुत सुंदर होगा या होगी, और पाउस बहुत धनवान भी होगी, आपकी फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, आपकी समाज में रेपुटेशन, नेम फेम अच्छा होगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से वेनस, शुक्रदेव कुंडली के जिस घर में बैठते हैं, इस घर संबंधित जो कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों को प्राप्त करने में, जीवन में प्राप्त करने में बहुत आसान होता है, आसानी से मिल जाते हैं। और केतु, अगर केतु वेनस के बदले इन घरों में बैठता है, जैसे 4th हाउस में केतु बैठता है, तो 4th हाउस के जो कारकत्व है, उनसे हमको सेपरेट करने की, डिटैच करने की, छीनने की कोशिश करेगा। तो ऐसे दो, एक पोलर
अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लैनेट्स जब कुंडली की एक ही घर में इकट्ठे बैठते हैं तो यहाँ संघर्ष तो होना लाजमी है, और इसके चलते हमको इसको बहुत अधिक भुगतना होगा। तो आइए जानते हैं ये दो प्लैनेट अगर इकट्ठे बैठते हैं तो क्या रिजल्ट मिल सकता है। इन जनरल इसको जानते हैं और उसके पश्चात हाउस वाइज भी जानते हैं। वेनस और केतु जब इकट्ठे बैठते हैं तो फ्रेंड्स इसकी जो कंक्लूजन होता है, इनमें डायरेक्टली जंप करने से पहले हमको इन दो प्लैनेट की बीच की जो डिग्री डिफरेंस है इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन दो प्लैनेट की बीच की डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट से कम होता है तो इन दो प्लैनेट की युति की फल बहुत अधिक मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। और अगर ये डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री 20 मिनट से अधिक होता है तो इनकी फल कम मात्रा में मिलता है। और जैसे जैसे इन दोनों की डिग्री डिफरेंस बढ़ जाता है वैसे वैसे इन दोनों की युति की फल भी कम होता जाता है। उदाहरण के लिए अगर दोनों के बीच की डिग्री डिफरेंस 22 है, मान लीजिए एक की डिग्री 3 है और एक की डिग्री 26 है या 25 है, तो दोनों के बीच की डिग्री डिफरेंस 22 या उससे अधिक हुआ तो इसकी जो परिणाम मिलेगा वो बहुत कम होगा। और अगर ये दो प्लैनेट एक ही घर में कंजंक्ट हैं तो ये युति का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये दो प्लैनेट एक दूसरे से ट्राइन में हैं, त्रिकोण में हैं, तो भी इनकी युति की जैसा फल मिलेगा। और यहाँ भी अगर दो प्लैनेट की जो डिग्री है, उनकी जो डिफरेंस है, वो इसी तरह से देखना होगा। कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में मान लीजिए वेनस 15 डिग्री का है और 5th हाउस में केतु 12 डिग्री का है, या 9th हाउस में केतु 12 डिग्री का है, तो दोनों की बीच की डिफरेंस 3 डिग्री हुआ तो ये त्रिकोण में और डिग्री डिफरेंस भी 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर में है, तो यह रिजल्ट बहुत अधिक मिलेगा, अच्छा मिले या खराब मिले। तो हमने तो कहा ज़्यादातर तो खराब ही मिलता है, तो इसकी मात्रा कितना होता है, इंटेंसिटी कितना होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1। और नंबर 2, जब ये दो प्लैनेट एक ही घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं, युति कर रहे हैं, कंजंक्ट में हैं, तो किसकी डिग्री कम है किसकी डिग्री ज़्यादा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इनका रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बहुत अधिक डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल दोनों प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हुए हैं और अगर वेनस की डिग्री केतु से कम है, वेनस की डिग्री मान लीजिए 7 है और केतु की डिग्री मान लीजिए 11 है, तो वेनस केतु की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ केतु का रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। जो डिटैचमेंट वाला रिजल्ट, सेपरेशन वाला रिजल्ट, ये चैलेंजिंग वाला भौतिक जीवन से रिलेटेड चैलेंजिंग वाला रिलेशनशिप फेनिन जो भी हो, ये अधिक मिलेगा चैलेंजिंग वाला, क्योंकि वेनस यहाँ केतु की ओर अप्रोच कर रहा है, केतु को फॉलो कर रहा है। और अगर केतु की डिग्री कम है और वेनस की डिग्री अधिक है केतु से, तो क्या होगा, वेनस का डिग्री अधिक है वो आगे चला जाएगा और केतु का डिग्री कम है और रेट्रोग्रेड चलता है, केतु बकरी चलता है, तो ये पीछे हटता आएगा। तो इसीलिए यहाँ जो कंट्रडिक्शन होगा, जो भौतिक लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जो संघर्ष होगा वो कम होगा। तो ये पॉइंट को देखना है। और तीसरा पॉइंट, कौन सा राशि में बन रहा है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कौन सा घर में बन रहा है। अगर यह कंजंक्शन वेनस की अपनी राशि में बन रहा है, मित्र राशि में बन रहा है, तो केतु ज़्यादा यहाँ इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो
जो डिटैचमेंट वाला, सेपारेशन वाला, संघर्ष वाला, कॉन्ट्रडिक्शन वाला चीज़ें जो संघर्ष है वो कम होगा। घर भी अच्छा है और वेनस का अपना राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, एक्सल्टेशन का राशि है, फ्रेन का राशि है, तो केतु यहाँ ज़्यादा हार्म नहीं करेगा या न्यूट्रल जैसा रोल प्ले करेगा। तो दोनों प्लानेट इकट्ठे बैठे ही बोल के एक तरह के जो है कंक्लूजन में जम करना ये जस्टिस नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब ये दो प्लानेट की कंजंक्शन क्या रिजल्ट दे सकता है, कैसे काम करता है, इसको जानते हैं। वेनस के तो कंजंक्शन का सबसे ज़्यादा और ख़राब इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रेम संबंधों में, लव और रिलेशनशिप में। वेनस प्रेम का कारक ग्रह है और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, ये सेपारेशन का कारक ग्रह है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी कुंडली में वेनस केतु का कंजंक्शन होता है, ये अर्ली लाइफ से ही लव और रिलेशनशिप में आते हैं और ब्रेक्स होते हैं। एकाधिक प्रेम होते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और ब्रेक्स होते हैं। और ये जो रिलेशनशिप में आते हैं और ब्रेक होते हैं, ये कार्मिक हैं, इनको जीवन में परमानेंटली नहीं रहना है। ये रिलेशनशिप में ये कभी इसलिए सक्सेस नहीं होते, इनको संतुष्टि नहीं मिलता। और संतुष्टि नहीं मिलता इसका कारण यह नहीं है कि इनकी जो पार्टनर है वो इनको वो संतुष्टि नहीं देना चाहता, नहीं देता या चीट करता, ये नहीं है। क्योंकि केतु के साथ जो वेनस का कंजंक्ट हुआ है आपकी चार्ट में, ये आपको रिलेशनशिप में डिल्यूजन देता है। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस तरह की जो प्यार चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। वैसे आप जो होते हैं, आपकी प्यार जो होता है, जो वेनस केतु कंजंक्शन वाले लोगों की जो लव होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है, वो बहुत सच्चा होता है, वो निष्पाप होता है। वो कोई फिजिकल ब्यूटी से फिजिकल अट्रैक्शन में आके रिलेशनशिप होता है, ऐसा नहीं। इनकी जो रिलेशनशिप होता है वो प्योर होता है, प्लेटोनिक टाइप का होता है। ये ज़्यादातर जो हमें किताबों में मिलता है, कहानियों में मिलता है, मिथ में मिलता है, इस तरह का होता है। शायद ये प्रैक्टिकल में उतना अधिक नहीं होता जितना ये चाहते हैं, जितना ये प्योर चाहते हैं उतना इनको नहीं मिल रहा, रिसिप्रोकेट नहीं हो रहा। मैं तो इतना प्योर प्रेम देता हूँ, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा, ये इनको फील होता है और यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसे ये लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेम की संबंधों में बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। इनका जो प्यार होता है, रिलेशन होता है, लव होता है, वो जेन्युइन होता है। ये कोई धन दौलत की, गिफ्ट की या बाहरी जो ब्यूटी है, जो सेक्स है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इनकी बस में आके ये रिलेशनशिप में नहीं आते। इनका लव प्योर होता है। और मैरिड लाइफ में भी यह कंजंक्शन इसी तरह से वर्क करता है। जिनकी कुंडली में यह कंजंक्शन है वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, प्योर होते हैं और निस्वार्थ प्रेम भी करते हैं। लेकिन उनको लगता है कि उनकी जो पार्टनर है वो उनकी जो रिलेशनशिप को लेकर सिंसियर नहीं है, कमिटेड नहीं है, उनको ऐसा डिल्यूजन होता है और इसी से एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। और अगर इस कंजंक्शन में मंगल का या शनि का दृष्टि हो और गुरु का दृष्टि न हो तो इवेंचुअली ये सेपरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों की बीच में एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो, दोनों स्पिरिचुअल हो, तो ये रिलेशन वर्क करता है। और दूसरी इसकी खराब रिजल्ट है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटेड।
इनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल नहीं रहता, अप्स एंड डाउन होते रहता है। और धन दौलत होने पर भी वो इसकी जो है उपयोग नहीं करते और साधारण लाइफ जीते हैं। धन दौलत इस तरह की सुखों से ये डिटैच रहते हैं। गाड़ी है, बंगला है, बहुत लग्जरियस गाड़ी है, तो है और उसके लिए उनकी कोई एक अटैचमेंट नहीं होता। अगर हम एक वुमेन की बात करें, उनके पास बहुत अधिक जो है ज्वेलरीज है, तो ये वैसे पड़े रहते ही ये इनको पहनना, दिखाना और ज्वेलरी से पहन के बाहर निकलना, एग्जीबिशन करना, ये इनको अच्छा नहीं लगता और ये नहीं करते। वैसे ये जो ज्वेलरी वगैरह जो भी चीज़ें होते हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं। और रिलेशनशिप में और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जैसे अर्ली एज में तो इनकी जो है अट्रैक्शन होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते हैं और इनकी जो लेटर एज होता है, लेटर एज में इनमें बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है रिलेशनशिप की ओर और भौतिक सुख सुविधा की ओर ये उदासीन हो जाते हैं, डिटैच होने लगते हैं और स्पिरिचुअलिटी की ओर इनकी अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बोला, अर्ली लाइफ में तो कई अधिक रिलेशनशिप में आते हैं, ब्रेक होते हैं, सेटिस्फेक्शन उनकी अपनी सोच की वजह से इनको नहीं मिलता। एक लंबे समय तक कई रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद लंबे समय तक ये बगैर रिलेशनशिप रहते हैं, मैरिज भी लेट होता है, एक सेलिब्रेसी स्टेट में रहते हैं, ऐसा इनके साथ होता है। और स्पिरिचुअलिटी की ओर इनकी रुझान और अट्रैक्शन अधिक होता है। सारा जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, लव, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, ये एक माया है, इसमें कुछ रखा नहीं है। ये एक ट्रांजिटरी प्लेजर है, दुख का कारक है। और रियल जो सुख है, प्लेजर है, वो तो स्पिरिचुअलिटी है। ये इनको ऐसा अनुभव होने लगता है और ये स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और ये कंजंक्शन वाले लोग बहुत अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, ऑरेटर होते हैं। और इस कंजंक्शन वाले लोगों में कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होता है, ओवरऑल कुंडली के ऊपर डिपेंड करके। और यह कंजंक्शन किस राशि में और किस घर में बन रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके इस कंजंक्शन वाले लोग बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, स्कल्पचर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। वेनस जो है उनमें संजीवनी विद्या है, तो ये बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे अकाल्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऐसे इन फील्ड में इनका रुझान भी होता है। और ये बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। इनकी अर्ली लाइफ से ही थोड़ा थोड़ा करके इनकी जो है रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर और वैदिक लिटरेचर की ओर रुझान इनका बहुत अधिक होता है। और ये स्टडी करते हैं और इनकी जो नॉलेज वैदिक लिटरेचर की ऊपर इनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ये तो जड़ का कारक है, जड़ी बूटी का कारक है। और वेनस तो हीलर हैं, संजीवनी मंत्र है इनके पास, तो ये बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छा ये करते हैं। इनकी फील्ड में इनको जो है एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि पास्ट लाइफ की जो अनुभव है यह इनको इस जन्म में काम आ सकता है, इनको इसका एडवांटेज मिल सकता है। केतु टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है।
और वेनस सुंदरता है, ब्यूटी है। तो ये अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। वेनस एक्टिंग का कारक है, स्टेज परफॉर्मेंस का कारक है, केतु इंटेलिजेंस का कारक है, तो ये बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, मीडिया की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। केतु जो भी काम करता है बहुत डीपर लेवल में जाके काम करता है और परफेक्शन के साथ में काम करना चाहता है। और वेनस ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। तो इस कंजंक्शन वाले लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है वेनस केतु कंजंक्शंस के जनरल रिजल्ट्स। अब हाउस वाइज रिजल्ट क्या मिलता है इसके बारे में हम ब्रीफ में जानते हैं। फर्स्ट हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन होता है तो व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर होता है, हैंडसम होता है, ब्यूटीफुल होता है, पर्सनैलिटी चार्मिंग होता है। अपोजिट सेक्स के लोग उनकी ओर बहुत आसानी से अट्रैक्ट होते हैं। इंटेलिजेंट होता है, लर्न्ड होता है, बहुत ही अधिक शास्त्रों का जानकार होता है, स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइनेशन स्ट्रांग होता है। कई अधिक आर्ट फॉर्म की चीज़ों में उनकी रुझान होता है, जैसे सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, ड्राइंग में हो, पेंटिंग में हो, म्यूजिक में हो। इनमें से किसी में इनकी एक्सपर्टाइज हो सकता है, इनकी रुझान हो सकता है। और रिलेशनशिप कई अधिक हो सकते हैं, ब्रेक्स होते हैं। और मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं होता। अगर यहाँ वेनस अच्छा है, अच्छी राशि में है, तो मैरिड लाइफ न्यूट्रल हो सकता है। सेकेंड हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन होने से व्यक्ति की जो पीछ है, जो वचन है, वो अच्छा नहीं होता, वो रूड हो सकता है। वेनस अकेले होता तो वचन जो है, बोलचाल जो है, वो मधुर होता, लेकिन केतु साथ में होने से उनकी जो पीछ होगा वो रूड होगा। और पीछ में डिफेक्ट भी हो सकता है, मुंह की बीमारी हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर में एक्सपर्ट होते हैं, धन दौलत काफ़ी हो सकता है, फाइनेंशियली बहुत रिच हो सकते हैं, लेकिन धन की उपयोग अपने जीवन में करने की इच्छुक नहीं होंगे, धन दौलत को लेकर उदासीन होंगे। थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी भी आर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग में हो, पेंटिंग में हो, ड्राइंग में हो, अच्छे हो सकते हैं। अच्छे मीडिया पर्सन हो सकते हैं, अच्छे एंकर हो सकते हैं, अच्छे न्यूज एंकर हो सकते हैं, लेकिन लेजी होते हैं, क्योंकि वेनस थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। केतु अकेला होता तो अच्छा रिजल्ट देता। वेनस एक कंफर्ट का प्लानेट है, प्लेसर का प्लानेट है, और थर्ड हाउस एक एफर्ट का हाउस है, संघर्ष का हाउस है, मेहनत का हाउस है। तो यहाँ वेनस अच्छा काम नहीं करता, तो ये लेजी होते हैं, कंफर्ट सेकिंग होते हैं। चौथा घर में वेनस केतु कंजंक्शन का रिजल्ट न्यूट्रल होता है। चौथा घर में वेनस स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए केतु का जो रोल होता है वो न्यूट्रल होता है। इसीलिए व्यक्ति के पास धन दौलत और बड़ी घर आदि सब कुछ रहता है, लेकिन इनकी जो इंटरनल डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा नहीं होता, और व्यक्ति धन दौलत इन चीज़ों को लेकर उदासीन रहता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है और लर्न्ड होता है, और ज्ञान की और स्पिरिचुअलिटी की लर्निंग की ओर इनकी झुकाव बहुत अधिक होता है। स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष प्राप्ति की ओर इनका इंटरेस्ट अधिक होता है। फिफ्थ हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन अच्छा ही रिजल्ट देता है। व्यक्ति बहुत अधिक लर्न्ड होते हैं, शास्त्रों की ज्ञाता होते हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हैं, वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। एकेडमिक करियर बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता।
रिलेशनशिप बहुत अधिक होते हैं और ब्रेक होते हैं, अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप होता है। और बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होता। फीमेल की चार्ट में है तो ये कंसीव करने की प्रॉब्लम और मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम दे सकता है। 6th हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन आर्ट रिलेटेड डोमेन में म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग आदि की फील्ड में कैरियर दे सकता है। फाइनेंस के लिए यह कंजंक्शन 6th हाउस में बहुत खराब होता है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देता है। मनी रिलेटेड कॉम्पेंसेशन या पेनाल्टी या लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है। 4 व्हीलर व्हीकल से एक्सीडेंट दे सकता है। स्पाउस के साथ डिवोर्स और सेपरेशन दे सकता है और ओमेन के साथ लिटिगेशन भी दे सकता है। 7th हाउस में वेनस के तो कंजंक्शन न्यूट्रल रिजल्ट देता है। अगर वेनस के तो कंजंक्शन अच्छी राशि में है, वेनस की अपनी राशि में या मित्र की राशि में है, तो यहाँ केतु का रोल न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर यह कंजंक्शन के ऊपर मार्स का दृष्टि है या मार्स इसके साथ में कंजंक्ट है तो यह मैरिड लाइफ को खराब करता है और डिवोर्स भी देता है। 8th हाउस में वेनस के तो कंजंक्शन व्यक्ति रिलेशनशिप को सीक्रेट रखता है, बहुत सीक्रेटिव होता है। कई अधिक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकते हैं। अकाल्ट में रुचि होता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, पाल्मिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है और अकाल्ट और स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। हेल्थ के लिए खराब होता है। 7th हाउस में भी वेनस के तो कंजंक्शन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से खराब रिजल्ट देता है। वोमेन की चार्ट में जो यूटेरस, ओवरी रिलेटेड डिजीजेस ये दे सकता है और मेल की चार्ट में यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीज ये दे सकता है। और 8th हाउस में भी ये क्रॉनिक डिजीजेज और एक्सीडेंट ये दे सकता है और सीक्रेट पार्ट में डिजीज दे सकता है और पाइल्स फिस्टोला की एक क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। 9th हाउस में वेनस के तो कंजंक्शन वाले लोग बहुत लर्न होते हैं और हायर एजुकेशन की और फिलोसॉफी के एजुकेशन की और इनकी रुझान बहुत अधिक होता है और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हाईली लर्न होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। और लेकिन फिनेंशियल पोजीशन अप्स एंड डाउन रहता है। पिता के साथ रिलेशनशिप खराब रहता है और हायर एजुकेशन के लिए ये बाहर जा सकते हैं। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। 10th हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होता। प्रोफेशन में डिससेटिस्फेक्शन रहता है। लंबे समय के लिए व्यक्ति की इंटरेस्ट एक प्रोफेशन में नहीं रहता। प्रोफेशन चेंजेज होते रहता है। फाइनेंशियल लॉस देता है। लेकिन अकाल की डोमेन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी वगैरह में एक्सपर्टाइज और पॉपुलैरिटी दे सकता है। 11th हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन व्यक्ति की इनकम में ब्लॉकेज देता है। कई बार व्यक्ति को बगैर इनकम रहना पड़ता है तो इनकम की सोर्स वोलेटाइल होता है। 12th हाउस में वेनस केतु कंजंक्शन वाले लोग बहुत रिच फैमिली में जन्म लेते हैं और इनकी अर्ली पार्ट का लाइफ लग्जरियस होता है। लेकिन इस लग्जरियस लाइफस्टाइल को ये लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते। लाइफ में कई बार इनको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ये बराबर फेस करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और हिडन नॉलेज को और स्पिरिचुअलिटी का इनको डीप नॉलेज होता है। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। नेचुरल कुंडली के 12th हाउस में शुक्रदेव उच्च के होते हैं
और ये मोक्ष का घर है और केतु मोक्ष का कारक है। केतु का 12 हाउस में सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। केतु इज हाईली सेटिस्फाइड इन 12 हाउस। तो इनको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान डीपर लेवल का होता है और ये हाई लेवल के स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं और अकाल के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और स्पिरिचुअलिटी का जो कोई भी फील्ड में ये बहुत एक्सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर कुंडली में वेनस केतु कंजंक्शन खराब रिजल्ट दे रहा है तो इसके लिए क्या उपाय करें, इसको जानते हैं। रिलेशनशिप की एंगल से बात करें तो आपको रिलेशनशिप में रिसिप्रोकेट होना चाहिए और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच रिलेशनशिप में रखना चाहिए। और मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो आपको दान धर्म करना चाहिए, दान डोनेशन वगैरह करते रहना चाहिए। अगर आप दान नहीं करेंगे, डोनेशन वगैरह टाइम टू टाइम नहीं करते रहेंगे तो आपको मेटेरियल लॉसेस का और गेन में ब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा। और लास्टली आपको गणेश जी की मंत्र को जप करना चाहिए, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की एक माला को डेली जप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन वेनस और केतु की कंजंक्शन के बारे में। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।